अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। तीन के तीर में तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जनाब। आज की जो पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो है जी, अदाकार यासिर हुसैन और आयशा उमर की एक फ़िल्म आने वाली थी और सिर्फ 2 दिन रह गए थे या 1 दिन रह गया है उसके प्रीमियर में, और अब फाइनली उस फिल्म के ऊपर क्या ताहयात पाबंदी लग गई है और पूरी फिल्म का जो कास्ट एंड क्रू है वो क्यों इतना परेशान है, और उस फिल्म की जो डायरेक्टर हैं उनका क्या कहना है, और इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इतने अरसे के बाद इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से ओपन हुई है। इतने अरसे के बाद कोरोना पेंडेमिक के बाद सिनेमाज ओपन हुए हैं और उसके बावजूद फिल्म पे पाबंदी लग गई है, क्यों लगी है और अब जो है वो क्या आगे होने वाला है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि कैटरीना कैफ की बहन इजाबेल पाकिस्तानी प्रोजेक्ट में काम करने जा रही हैं और कौन सा होगा वो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट, आपको वो भी बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे आपको बताना है कि अदाकारा फरियाल महमूद जो हैं वो लोगों के सब्र का, लोगों की बर्दाश्त का ले रही हैं जनाब इम्तिहान। जब लोग उनकी बेहयाई के ऊपर करते हैं तनकीद तो वो और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन लेकर लोगों के सामने आती हैं और लोग और ज़्यादा आग बगूला होते हैं। अब की बार लोग क्यों आग बगूला हैं वो आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जी। तो जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं और पहली खबर है कि काफ़ी अरसे से बहुत मेहनत करके अदाकार यासिर हुसैन और आयशा उमर ने एक फिल्म में काम किया था। इस फिल्म का नाम था जी जावेद इकबाल और इसकी जो डायरेक्टर थी वो हैं अबू अलीहा। और इस फिल्म का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। फिल्म एक सीरियल किलर के ऊपर फिल्म है और आपको याद होगा कि बॉलीवुड के अंदर भी 90s के ज़माने में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था दुश्मन, जिसकी काजोल जो है वो एक्ट्रेस, मेन एक्ट्रेस, लीड एक्ट्रेस थी। उन्होंने डबल रोल किया था जिसमें आप लोगों ने देखा था कि एक सीरियल किलर जो है वो उसी तरह से उसको हंसती हुई लड़कियाँ बहुत बुरी लगती हैं और वो काजोल की जो जुड़वा बहन होती है उसको मार देती है और उसके बाद काजोल जो है उसका बदला लेती है। लेकिन खैर वो तो एक फ़िल्म थी, लेकिन ये एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड कहानी है जिसमें आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले एक शख्स था जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था। वो सीरियल किलर था, सचमुच का था। उसका नाम भी जावेद इकबाल आई थिंक था और उसी के नाम के ऊपर ये फिल्म है। और आपको याद होगा कि उसने एतराफ़ भी किया था कि उसने कई बच्चों का गला घोंट कर उनको मारा था। कई बच्चों को अल्लाह माफ़ करे कि वो तेज़ाब के ड्रम्स में फेंक दिया करता था और कई बच्चों के साथ उसने जो है वो ब्रुटैलिटी दिखाई थी और उसी सेंसिटिव टॉपिक को लेकर ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के ऊपर बहुत मेहनत की थी यासिर हुसैन ने और अब फाइनली सेंसर बोर्ड से ये फिल्म पास भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब इसके रिलीज होने में सिर्फ 1-2 दिन रह गए हैं तो आपको पता है कि पहले गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये पाबंदी लगाई कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से सिनेमाज ओपन तो हो गए हैं, लेकिन अगर एक हॉल के अंदर 100 बंदों के बैठने की गुंजाइश है तो वहां पर एक बंदा छोड़कर एक बंदा बैठेगा तो मतलब 50 बंदों की गुंजाइश रह जाएगी। यानी कि 50 लोगों को जो टिकट है वो 100 लोगों के बराबर पैसे पे करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो सिनेमा का मालिक है उसने तो अपनी 100 सीटों की कीमत पूरी करनी है। लेकिन उसके बावजूद अब आकर जब लोग बड़े एक्साइटेड थे फिल्म देखने के लिए तो ये फिल्म के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और सेंसर बोर्ड ने जिसने ये फिल्म पास की थी, अब उनका ये कहना है कि फुल बोर्ड बैठेगा, क्योंकि उनको बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी और उनका कहना है कि फुल बोर्ड अब दोबारा से इस फिल्म को देखेगा और उसके बाद ही फैसला करेगा कि इसके ऊपर ताहयात पाबंदी लगानी है या आर्जी पाबंदी लगानी है। इसके बारे में कुछ लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इस फिल्म के ऊपर पाबंदी इसलिए लगाई गई है ताकि कुछ पैसे बटोरे जाएं और उसके बाद ही इनको इजाजत दी जाए। तो अब आने वाले दिनों में आप लोग ये फिल्म देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, जो भी इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जनाब अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर मैंने आपको बताई कि कैटरीना कैफ की जो बहन है इजाबेल, हालांकि कैटरीना कैफ ने तो अपना काफ़ी नाम बनाया है इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी बहन इजाबेल इतना काम नहीं कर पाई इंडस्ट्री में। अब वो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। कौन सा है वो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट वो मैं आपको बता देती हूँ। सस्पेंस जो है वो ओवर करते हैं। बिलाल सईद हमारे पाकिस्तान के मायनाज सिंगर हैं और आए रोज किसी ना किसी मुतनाज़ स्टोरी का शिकार भी रहते हैं। उनके ऊपर एक केस भी चल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने सबा कमर के साथ मस्जिद वजीर खान के अंदर डांस कर दिया था। उसके बाद उनके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ था बल्कि उनको जुर्माना भी पे करना पड़ा था। और अब फाइनली वो जनाब क्या करने जा रहे हैं, वो बरतानिया की एक सिंगर के साथ मिलकर
को एडवेंचर करने जा रहे हैं, और वो जो को एडवेंचर है उसके अंदर जो मॉडलिंग करेंगी वो कैटरीना कैफ की बहन इजाबेल करेंगी। और ये गाना जो है पहले से बनकर तैयार है, 28 जनवरी 2020 में शायद ये गाना आना था, लेकिन अब 22 आ चुका है, और अब बीच में ये जो 2 साल का पेंडेमिक आया था इसकी वजह से इसको रोक लिया गया था, और अब फाइनली ये गाना आने को है जी तैयार। और जब आएगा तो फिर इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे, रिएक्शन भी देंगे। तो चलिए जनाब अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, और तीसरी खबर है अदाकारा फरियाल महमूद के हवाले से। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है, जब हम किसी एक्ट्रेस के किरदार पे या किसी चीज़ पे बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद हम उस पर उंगली उठा रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो न्यूज़पेपर है वो आप पढ़िए, तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम न्यूज़पेपर्स में ये खबर आई है, और मैं सिर्फ उस न्यूज़पेपर की खबर के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, इसलिए चाहूँगी कि यहाँ पे आपको मैं स्क्रीनशॉट में दिखा भी दूँ कि न्यूज़पेपर्स में आई है, मैं खुद नहीं कह रही। अच्छा जनाब, चक्कर क्या है कि अदाकारा फरियाल महमूद जो हैं, इनकी शादी हुई थी सिमी राहील के बेटे दानियाल राहील के साथ, जो कि बड़ी मशहूर अदाकारा भी हैं, और उनसे चंद ही महीनों की शादी के बाद इनका तलाक हो गया। तलाक की रीज़न जो है वो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली, तमाम अखबारात के अकॉर्डिंगली और न्यूज़ के अकॉर्डिंगली ये है कि जो इनके शौहर हैं उनको इनकी बोल्डनेस पसंद नहीं आई थी, क्योंकि अदाकारा फरियाल महमूद का ये कहना था कि वो अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन काम तो वो पाकिस्तान में कर रही थी, शादी उन्होंने पाकिस्तानी से की थी। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये फेस करना पड़ रहे थे कि उनके शौहर चाहते थे कि वो पाकिस्तानी लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन जो फरियाल महमूद हैं उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनके बोल्ड डांसेस, उनकी बोल्ड ड्रेसिंग से उनके शौहर इतने परेशान हुए कि चंद ही महीनों की रफाकत के बाद उन्होंने जनाब उनको तलाक दे दी, लेकिन उसके बावजूद फरियाल महमूद की ज़िंदगी में कोई भी ऐसा असर नहीं पड़ा। पिछले दिनों उन्होंने बहुत बोल्ड किस्म का फ़ोटोशूट लगाया जिस पर लोगों ने उनको लान तान की, तो बदले में उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह जवाब दिया कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, जिस पर लोग और ज़्यादा आग बबूला हो गए, और लोगों ने कहा कि अगर आप अमेरिकन हैं तो अमेरिका में जाके काम करें, पाकिस्तान में गंद क्यों फैला रही हैं। फिर पिछले दिनों उन्होंने एक और डांस किया कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, शायद इस तरह करके गाना था, और उस गाने के ऊपर डांस तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन लोगों को पाकिस्तानी मुआशरत के हवाले से वो पसंद नहीं आया। लोगों ने फिर से लान तान की, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। अब तीसरे नंबर पे उनका फिर से एक गाना आ गया है, और वो सोशल मीडिया पे ख़ुद को मुसलसल मकबूल रखने के लिए इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट्स जो हैं वो करती रहती हैं। और अब की बार लोगों ने उनको जनाब जी जो कहा है, वो न्यूज़पेपर में जो छपा है वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि बेशर्मी और बेगैरती की वर्ल्ड चैम्पियन बन चुकी हैं आप। तो इतने सख्त अल्फाज सुनने के बावजूद भी फरियाल महमूद ये कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है जैसे है मैं वैसे ही गुजारूंगी, और किसी को हक़ नहीं पहुंचता कि वो मुझे बात करे, और मैं जिस तरह हूँ उसी तरह रहूँगी। जबकि लोगों का ये कहना है कि आप जिस तरह हैं, जो हैं, जैसी हैं वैसे ही रहें, लेकिन हमें सोशल मीडिया पर आकर एटलीस्ट मत दिखाएं। जबकि फरियाल महमूद का ये कहना है कि जिसने मुझे देखना है वो देखे, और जिसने मुझे नहीं देखना है वो ना देखे। तो मैंने आपको दोनों साइड्स की खबरें दे दी हैं जनाब। और ये जो मसाला खबरें बीच में आती हैं, ये बेसिकली जो एनालिटिक्स हैं हमारे यूट्यूब के, उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी ऑडियंस है 13 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक है, फिर 25 साल से लेकर 34 साल की उम्र तक है, फिर 35 साल से लेके आगे 75 साल की उम्र तक के लोग जो हैं वो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देखते हैं। और पूरी दुनिया से मुझे देखा जाता है, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया। और इसीलिए जनाब आली जो 13 साल से लेके 17 साल तक के लोग हैं उनकी डिमांड है मसाला न्यूज़, और जो बीच के मिडल के लोग हैं वो चाहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड न्यूज़, और जो थोड़े बूढ़े लोग हैं या थोड़े एजड लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग सियासत के ऊपर या हमारे जो मुल्की हालात हैं उनके ऊपर तबसरा करें। तो वो मैं सब कुछ, सारी चीज़ें जो है अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, ताकि हर तरह की एज के लोग जो हैं वो हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।